दोस्तों, अब तक माना जाता रहा है कि उत्तरी अमेरिका में इंसान लगभग 15,000 साल पहले रहा करते थे। लेकिन मैक्सिको की एक गुफा ने वैज्ञानिकों की इस थ्योरी को गलत बता दिया है। मैक्सिको में साल 2012 में खोजी गई गुफा में जो पत्थरों के हथियार मिले हैं, उसके हिसाब से इंसान उत्तरी अमेरिका में बहुत पहले से मौजूद थे। अब वैज्ञानिक इस गुफा में इंसानों के डीएनए तलाश रहे हैं ताकि उनके यहाँ मौजूद होने के सही वक्त का पता लगाया जा सके। फिलहाल मैक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री की माने तो जकाटेकास राज्य में चिकी हुई टेव गुफा में लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। वैज्ञानिक इस गुफा के तलछट में प्राचीन मनुष्यों के डीएनए की तलाश कर रहे हैं। दरअसल डीएनए हजारों साल तक संरक्षित रहते हैं। डीएनए हड्डियों या फिर बाल से निकाला जा सकता है। ये गुफा जकाटेकास में कॉन्सेप्शियन डेल ओरो के पास एक पहाड़ी पर मौजूद है। हिमयुग की प्रसिद्ध गुफाओं की तरह यहाँ मानव की मौजूदगी के पत्थरों की पेंटिंग, चूल्हे या जानवरों की हड्डियों जैसे सबूत तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ मिले पत्थर के हथियार बता रहे हैं कि यहाँ सालों पहले इंसान रहते थे। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक गुफा में पाए गए पत्थर के औजार बताते हैं कि लगभग 26,500 साल पहले उत्तरी अमेरिका में लोग रहते थे। जकाटेकास के ऑटोनोमस विश्वविद्यालय के साइप्रियन एड्रेलिन की माने तो पत्थरों के हथियार और उन्हें बनाने के औजार मिले हैं। माना जा रहा है कि लोग सर्दी से बचने के लिए गुफा का इस्तेमाल करते थे। हालांकि उनकी टीम को वहां से अभी तक किसी मनुष्य का डीएनए नहीं मिला है और इसी डीएनए की खोज के लिए गुफा को बंद कर दिया गया है। गुफा में मिले हजारों साल पुराने हथियार। होमो सेपियंस कब और कैसे अमेरिका में पहुंचे, रिसर्चर्स के बीच ये हमेशा से बहस का विषय रहा है। माना जाता है कि अमेरिका धरती का वो आखिरी हिस्सा था जहां इंसान सबसे बाद में पहुंचे थे, जबकि शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। इस गुफा की जमीन के नीचे पुरानी चीजें मिलने पर रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए उनकी उम्र का पता लगाया जा रहा है। यहाँ कुछ नमूने ऐसे मिले हैं जिनकी उम्र 33,000 से 31,000 साल की है। हालांकि यहाँ इंसानी हड्डियां या डीएनए के कोई निशान नहीं मिले हैं। ऐसी संभावना है कि इंसान इस जगह का नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। अब तक ऐसा माना जाता रहा है कि करीब 13,500 साल पहले इंसान मौजूदा रूस से एक जमीनी पुल पार करते हुए अलास्का गए थे। ये दोनों हिस्से बर्फ की चादर से ढके हुए थे। अलास्का से ही इंसान अमेरिका के बाकी हिस्सों में फैले। ये लोग खास तरह के औजारों का इस्तेमाल करते थे जिनसे ये मैमल और अन्य प्राचीन जानवरों का शिकार करते थे। इसे क्लोविस संस्कृति के रूप में जाना जाता है, जो उत्तरी अमेरिका में फैली हुई थी और इसी से अलग अलग जगहों पर मूल अमेरिकी आबादी का जन्म हुआ था। लेकिन पिछले 2 दशकों से इस क्लोविस मॉडल पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कई प्राचीन मानव बस्तियों की खोज हुई है। ऐसे औजार मिले हैं जो दिखाते हैं कि इंसान 2 या 3,000 साल पहले से ही वहां थे। 2012 साल खोजी गई थी मैक्सिको की गुफा। आर्डेनियाल ने इस गुफा को 2012 में खोजा था, लेकिन पुराने औजार उन्हें 2017 में जाकर मिले। फिर इनकी कार्बन डेटिंग में वक्त लगा। लंबे रिसर्च के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि अब तक जितना सोचा जाता रहा है, इंसान उससे कम 15,000 साल पहले ही अमेरिका में थे। न केवल पुरातत्व के क्षेत्र में बल्कि भूगोल और इंसानी इतिहास के लिहाज से भी ये एक बहुत बड़ा दावा है। इंसान इस गुफा में कब रहा करते थे, इस पर वैज्ञानिक बटे हुए दिख रहे हैं। कुछ इसे बेहद विश्वसनीय बता रहे हैं तो कुछ दावे को ही गलत करार दे रहे हैं। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक आर्डेनियाल इस बारे में कहते हैं, हर बार ऐसा ही होता है। जब भी कोई 16,000 साल से अधिक पुरानी साइट का पता चलता है तो पहली प्रतिक्रिया इनकार ही होती है। अगर स्वीकार करते भी हैं तो बहुत मुश्किल से। वैज्ञानिक अब इस गुफा में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस गुफा में रहने वाले लोगों का अफ्रीका से कोई लिंक है। क्या इस गुफा में रहने वाले लोग अफ्रीका से समंदर के रास्ते उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे। दरअसल इस गुफा में अभी तक वैज्ञानिकों को केवल पत्थर के औजार मिले हैं और वो अब इंसानों की तलाश में जमीन की खुदाई कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसे मिस्र में कब्र के अंदर इंसानों के साथ हथियार भी रखे जाते थे, ठीक उसी तरह इस गुफा में भी हथियारों के साथ इंसानी शरीर को भी दफन किया गया हो। अगर ऐसा होगा तो वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे से जरूर कुछ मिल सकता है, जिससे सालों पुराने इस राज से पर्दा उठ सकता है कि इंसान कितने साल पहले उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे।